हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आप कई जगह शब्द सुनते हो, ये कमेटी आई, ये कमीशन आई, आया। तो हम पहले डिफरेंस करेंगे कि ये जो कमेटी शब्द है और एक कमीशन शब्द है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। जैसे आपका एक टॉपिक है इसमें, कमेटी एंड कमीशंस कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, यानी कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का क्या योगदान है उसके बारे में। तो अलग अलग कमीशन और कमेटी के बारे में तो हम बात करेंगे कि कौन सा कमीशन कब आया, कौन सी कमेटी कब आई। लेकिन ये जो शब्द है कमेटी और कमीशन, इन शब्दों में क्या डिफरेंस है, जिसको हिंदी में हम कमेटी को बोलते हैं समिति और कमीशन को बोलते हैं आयोग, तो इनमें क्या डिफरेंस है, पहले ये बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन की, यानी कि आयोग की। तो कमीशन बेसिकली होता क्या है। कमीशन, हम जो आयोग शब्द यूज करते हैं ये ब्रॉडर स्कोप में यूज करते हैं, यानी कि इसका जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली कमेटी। कमेटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बना लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए। जबकि जो कमीशन होता है, वो आयोग होता है, वो इसका जो दायरा है वो बहुत व्यापक होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे। Commission often have a broader scope of authority and may be empowered to conduct investigation, make recommendations and implement policies or reforms। क्या कह रहा है, आयोग के पास अक्सर प्राधिकार का व्यापक दायरा होता है और उन्हें जांच करने, सिफारिशें करने और नीतियों का सुधारों को लागू करने का अधिकार दिया जाता है। क्या अथॉरिटी दी जाती है भी, कोई भी चीज है, जैसे हमने कोई कमीशन कर दिया कि कमीशन बना दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई चीज रिकमेंड करवानी है रिकमेंडेशन के लिए, या कोई चीज इंप्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए हम कमीशन, सामान्यतः या कमीशन को ये अधिकार दे दिए जाते हैं। कमीशंस आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज और इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड दे मे हैव क्वासी जुडिशियल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना। कह रहा है कि आयोग अक्सर सरकारी अधिकारियों या निर्वाचित अधिकारियों द्वारा या तो नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि या तो नियुक्त सदस्यों से बने होते हैं, या उनके पास क्या, या तो नियुक्त होंगे यानी कि अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, और उनके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर, यानी कि उनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां भी हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको कुछ कमीशंस के बारे में बताऊं, जैसे आप सुनते हो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमेटी नहीं बोला जाता, बेसिकली इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये कमीशंस है, ये आयोग है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी चीज को रिकमेंडेशन के लिए, पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको रिफॉर्मेशन के लिए एक ब्रॉड, यानी कि इसका जो स्कोप होता है वो काफी फैला हुआ होता है, जो दायरा होता है वो काफी व्यापक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूं मैं कमेटी की, तो कमेटी को हम, जैसे शब्द से पता लग रहा है, इट इज ए स्मॉलर। ये जो इसका जो अगर कंपेयर करें कमीशन के साथ कमेटी को, तो ये बहुत एरिया इसका इतना बड़ा नहीं होगा, स्मॉलर होगा, और ये स्पेसिफिक इश्यू या टास्क पे काम करेगा। तो ये कमेटी इज ए स्मॉलर मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप formed within a larger organization or legislative body to address specific issue or task। लिखा हुआ है ना कि समिति है वो किसी विशिष्ट मुद्दों या कार्यों को संबोधित करने के लिए एक बड़े संगठन या विधायी निकाय के भीतर गठित एक छोटा या अधिक विशिष्ट समूह है। उस जो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बनी हुई, उसके अंदर बनती है कि अच्छा ये इसके लिए कमेटी बना देते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे। Members of committee are typically drawn from the parent organization and may include expert, stakeholders or representative with relevant expertise। क्या कह रहा है कि समितियों के जो सदस्य होते हैं, अब वहां पे हमने कमीशन में सदस्यों की बात की तो आपने देखा वहां पे उनके पास पावर होती है, बेसिकली किस तरह की वो बात की। लेकिन अगर हम समितियों के बारे में बात करें तो समितियों के जो सदस्य है वो आमतौर पर जो उनका मूल संगठन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से चुने जाते हैं। तो लिखा हुआ है समितियों के सदस्य आमतौर पर मूल संगठन से चुने जाते हैं, और इसमें विशेषज्ञ, हितधारक या प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज है, पार्लियामेंट में कमेटी बनाई जाती है। पार्लियामेंट के अंदर आपने सुना होगा
पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है अलग अलग, ठीक है, या एकेडमिक्स में एकेडमिक कमेटीज होगी, एडवाइजरी कमेटी होगी जो, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ये बनाते हैं ना, तो इसके अंदर कमेटी होती है, जैसे बोलते हैं ना ये एडवाइजरी कमेटी है, एकेडमिक कमेटी है, और पार्लियामेंट में कई सारी कमेटीज होती हैं। तो ये जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बेसिकली बनाई जाती है। तो ये एक जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, एक विशेष टास्क को परफॉर्म करेगा कि ये काम करना है इस कमेटी को, और ये स्मॉलर रहता है, ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक डिफरेंस है कमीशन और कमेटी का, ये समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल के साथ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बेसिकली कौन कौन से कमीशंस या कमेटीज आई हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई ये पूछे, और कई बार पूछा भी गया है, कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसके बाद सबसे पहले आने वाला कमीशन कौन सा है, तो आपको पता है भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला आने वाला कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जो 1948-49 में आया। ये आपको याद रखना है ये। और आपको पता है इसके चेयरपर्सन से डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और राधाकृष्णन के नाम पे इस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी बोल देते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आने वाला कमीशन कौन सा है? राधाकृष्णन कमीशन, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस कमीशन में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने किया, इनकी वजह से क्या क्या चेंजेज आए, वो भी हम कुछ बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, its major emphasis was on higher education, but it also touch upon the issue related to school education। ये लाइन देखना क्या कह रहा है कि आयोग आधुनिक युग के, आपको पता है कि राधाकृष्णन जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। इसका मुख्य बल उच्चतर शिक्षा पर था, परंतु इसने विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की। जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये हायर एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने स्कूल एजुकेशन की चीजों को भी एक बार टच करके निकले, उन पे भी ध्यान दिया। द एम ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी प्रोवाइड एबल सिटीजन्स who can take up national responsibilities successfully in various fields। क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है कि विश्वविद्यालय जो है उनका लक्ष्य ऐसे योग्य नागरिक उत्पन्न करना होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन कर सके। यानी कि जो भी सिटीजन हो वो इस तरह से हो जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलग अलग फील्ड में वो अपनी निभा सके। इस तरह के प्रोडक्ट या इस तरह के उत्पाद या इस तरह के सिटीजन्स है ना, वो एक तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। इस तरह से चीजों को जो सिटीजन है उनको तैयार करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बात बोली इस कमीशन ने? द कमीशन रिकमेंडेड दैट द स्टैंडर्ड एडमिशन ऑन टू यूनिवर्सिटी कोर्स शुड कॉरेस्पॉन्ड टू that of present intermediate examination after 12 year of the study। ये सीधी सी बात है जो हम देखते हैं कि 12 साल पढ़ाई करने के बाद स्कूल में, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है। तो यही बात उन्होंने रिकमेंड की कि आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए मानदंड वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा अर्थात स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद होनी चाहिए। यानी कि कॉलेज में वो कब जाना चाहिए? 12th करने के बाद। जो अभी कंसेप्ट हम फॉलो करते आ रहे थे वो यहां से रिकमेंड हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने और क्या बोला? इट रिमार्क दैट आवर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन मशीनरी एंड नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। और इन्होंने एक बात और कही, हमने बात की थी ना कि सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के बारे में भी कुछ कुछ बातें की है। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक तंत्र में सबसे अधिक दुर्बल कड़ी है और तत्काल इसमें सुधार की आवश्यक है, या इसमें तत्काल सुधार आवश्यक है। ये भी इन्होंने ही बोला इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन में, ठीक है। और क्या बातें हुई इस कमीशन में, और भी बात कर लेते हैं। द कमीशन स्टेटेड दैट the function of school education is to provide good general education। It further spelled out the element of good education which will not only prepare people for university work but the same time prepare him for practical work to earn his living if he did not proceed to a university। क्या बोला है? बहुत स्पष्ट शब्दों में बात बोली है कि आयोग ने उल्लेख किया कि विद्यालय की शिक्षा का कार्य अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना है। और आयोग ने आगे अच्छी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट भी किया कि अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जो केवल विश्वविद्यालय कार्यों के लिए विद्यार्थी तैयार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिर्फ इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, नहीं।
अगर कोई आगे नहीं पढ़ना चाहता तो इस तरह से उनको तैयार करे कि वो अपनी जो लाइफ है अच्छे से जी सके, एक तरह से अपनी काम कर सके। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की इन्होंने कि जीविका अर्जन के लिए, व्यवहारिक कार्य के लिए भी तैयार करेंगे। यदि वह आगे विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहता, हायर स्टडी के लिए नहीं जाना चाहता, तो स्कूल की एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी होना चाहिए। जैसे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बात देख रहे हो कि वहां पे वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि स्कूल में इसीलिए एजुकेशन दी जाए कि उसका हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटीज वगैरह में, नहीं। वो स्कूल के बाद अगर हायर एजुकेशन में भी नहीं जाना चाहता तो कम से कम वो अपना जीवन यापन अपना अच्छे से कर रहे, यानी कि वो स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल का भी विकास उसमें पूर्णतया हो, व्यवहारिक नॉलेज भी उसमें हो, ये बात की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एजुकेशन थ्रू आउट स्कूल। ये क्या बोला है इन्होंने, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विद्यालय में सामान्य शिक्षा के प्रवर्तन पर बल दिया कि सबके लिए जनरल एजुकेशन होनी चाहिए थ्रू आउट द स्कूल। द कमीशन क्लियरली वांटेड दैट स्कूल शुड डाइवर्सिफाई इट्स आउटकम इन सच ए वे दैट many could effectively participate in real life by taking up jobs or self-employment, or only very few would continue to beyond school। सीधा सीधा बोला है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि हम हायर एजुकेशन के लिए तैयार करें, है ना, हम ऐसे बच्चों को तैयार करें जो डाइवर्सिफाई हो, अलग अलग फील्ड में वो अच्छे से मतलब उनको व्यवहारिक नॉलेज हो, रियल लाइफ को जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो भी ढल जाए। इस तरह के चीजें हमें तैयार करनी है, या इस तरह से हमें विद्यार्थियों को तैयार करना है, ठीक है। और इस कमीशन ने ये भी स्ट्रेस दिया कि वुमेन शुड गेट गुड एजुकेशन एज मेन गेट, और इन्होंने उस समय ये भी बोला कि जो महिलाएं हैं उनको भी जैसे पुरुषों को अच्छी शिक्षा मिल रही है उसी तरह महिलाओं को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने अपने इस चीज पे भी बहुत ही स्ट्रेस दिया इस कमीशन ने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था ना, तो अब इन्होंने इस बात पे स्ट्रेस देना बड़ी बात थी कि वुमेन शुड गेट गुड एजुकेशन एज मेन गेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आप जो यूजीसी देखते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो देखते हो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूजीसी की स्थापना हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, है ना, जो अपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन में, आपको पता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1953 में 1953 में हुआ है और स्टैट्यूटरी बॉडी है 1956 में बनी। तो आपसे पूछ लेते हैं कि यूजीसी है वो किसके रिकमेंडेशन से बनी है। तो जो यूजीसी का रिकमेंडेशन किया था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि राधा कृष्णन कमीशन ने ही किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 1948-49 में 49 में राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का रिकमेंडेशन किया था, जिसकी 1953 में स्थापना हो गई थी, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में। यूजीसी एक्ट आप देखते हो ना, तो वो वाली बात है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कि यूजीसी की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अभी हम बात करके आए हैं 48-49 में आया है, इसको और दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता है इनके चेयरपर्सन से इनको नाम दिया गया है राधा कृष्णन कमीशन। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, तो ये आपको नाम भी याद रखना है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है, या आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से चीजें करनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपने चित्त को शांत रखना है और आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।